यहाँ रेत आएगा, यहाँ गंद रेत आ रहा है, चारों तरफ से गंद ला करके हमारे घर के सामने घेर रहा है। देखिए, इनको डालते हुए तो काफ़ी समय हो गया और रोकने का प्रयास भी जब मोहल्ले के हमारे जो साथी हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जब इनको रोकने के लिए बोला तब इन्होंने कहा कि हमें ये बोला गया है कि हम यहीं पर डालें। वैसे तो कहते हैं क्या नाम है, कोरोना है, मुंह का कपड़ा रखो, मास्क रखो और अपना क्या नाम से सावधानी बरतो, दूरी रखो, और वैसे हमारे घर के सामने गंदगी रहती ना ठेकेदार अपनी लाइबिलिटी लेता है। यहाँ पे सारे तो सीवर टूटे हुए हैं और सारे सीवर लाइन चलती नहीं, पता नहीं कितना क्या गमन करके इन्होंने सीवर लाइन ही अच्छी नहीं बिछाई। 3 महीना होगा, उसने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली और कल जो आकर के उसने 10 टैंक यहाँ भ्रष्ट है, चोर है, पूरा महकमा ने इन्होंने लाइन। शासन वैसे तो कहता है कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन यदि यही स्वच्छता है तो मेरे हिसाब से ये अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। कोसली में ही रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीवर लाइन का जो गंदा, जो गटर का पानी आप बोलते हैं, वो यहाँ पे कॉलोनी के बिल्कुल पास में। और अगर साथ साथ बात करें रेलवे स्टेशन की जो ज़मीन है, रेलवे की जो ज़मीन है, उसके अंदर यहाँ पे उसको रिताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली उसको किया जा रहा है। यहाँ पे लोग भी जो कॉलोनी के हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे कम से कम 10 टैंक रिताए जा चुके हैं। आप बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैंक है वो इनका धंसा हुआ है अभी भी। और इधर मैं अपने सहयोगी कहूँगा आपको दिखाया कि क्रेन भी यहाँ पे बुलाई गई है, जो कि इसको निकालने के लिए बुलाई गई है। और प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पे बरत रहा है, क्योंकि जिसके पास भी कॉल किया जाता है वो जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का काम करता है, उसके अलावा कोई भी काम ये नहीं करते हैं। अब हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और सारी जो स्थिति है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं ये क्या माहौल है और कब से ये हो रहा है? कल शाम को कृष्ण भाई जी के पास में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ 10-12 टैंकर यहाँ पे खाली कर चुके हैं और ये लोग मान नहीं रहे हैं, तो इन्होंने और इनका टैंकर भी यहाँ पे धंस गया है। तब मेरी नॉलेज में ये बात आई, क्योंकि आसपास आबादी इतनी है, बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। यहाँ खड़ा होना, आप भी इस समय महसूस कर रहे होगे, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी गंदगी और दुर्गंध आती है। सभी घरों का जो गटर का शिविर का पानी है, सारी गंदगी को यहाँ डंप किया जाता है और ये चारों तरफ आवासीय क्षेत्र होने की वजह से महामारी फैलने का बड़ा खतरा रहता है। प्रशासन वैसे तो कहता है कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन यदि यही स्वच्छता है तो मेरे हिसाब से ये अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हर घर में गंदगी ऐसे फैल जाएगी बड़े आराम से। तो ये जब हुआ तो हमने प्रशासन से भी प्रयास किया और इसके विषय में ज़्यादा और डिटेल्स हैं आप पूछोगे, क्योंकि भुगत भोगी हैं, पास में घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं, खेलते हैं गंदगी के इस माहौल में। आप उधर भी देखोगे पूरा ये भरता जा रहा है, क्योंकि बाहर से कहीं से गंदे लेके आते हैं और यहाँ पर इकट्ठा डाल देते हैं। बिल्कुल। और इस विषय में अपने एक्शन साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जी उनकी नॉलेज में नहीं था और वो इसका संज्ञान लेकर इसको दूर कराएंगे। साथ में एसडीओ साहब से भी कल रात में ही बात हुई थी और उन्होंने भी कहा जी मेरी तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस बात को क्लियर करने की। ठीक है सर। सर, आप बताएं, आप लोगों ने इनको रोका नहीं यहाँ डालने से और कब से ये लोग डाल रहे हैं? देखिए, इनको डालते हुए तो काफ़ी समय हो गया और रोकने का प्रयास भी जब मोहल्ले के हमारे जो साथी हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जब इनको रोकने के लिए बोला तब इन्होंने कहा कि हमें ये बोला गया है कि हम यहीं पर डालें। जब इनसे ये पूछा गया किसने बोला है तो ये सही सा जवाब नहीं दे पा रही। ये कह रहे हैं हमारे ठेकेदार ने बोला कि यहाँ पर डाल दो। ठेकेदार से बात हुई है तो वो दूसरे ठेकेदार का नाम ले रहा है, यानी लगातार यही सिलसिला चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि ये हमने कहा कि यहाँ डाल दो, उसके बावजूद भी ये लगातार डालते रहे। कल ये टैंकर इनका यहाँ धंस गया ज़मीन में, इसलिए ये रुक गया, अन्यथा ये रात भर चलता रहता है और न जाने कितने टैंकर और रात को यहाँ पर रिताए जा सकते थे। तो इस बदबूदार माहौल के अंदर कैसा आपका जीना है, वो दूभर हो रहा है और उस तरीके से आप बताएं। देखिए, ये तो आप यहाँ पर खड़े हैं तो इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से तो दुर्गंध आती है और ख़ास तौर पे जब हवा इस तरफ चलती है यानी मकानों की तरफ, तो दुर्गंध इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप वहाँ बैठकर ना खाना खा सकते हैं ना चाय पी सकते हैं, सांस लेना तो दूर की बात है। एक तरफ तो कोरोना महामारी के चलते हुए लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह की जो परेशानी आ रही है जो लोग पैदा कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा दुविधा की बात है। और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो इस बात से खासे परेशान हैं। आप उनसे बात करके देखेंगे तो कि यहाँ पर ये दुर्गंध के साथ साथ और ये पानी जो गंदा भर गया है, दूसरी तरफ ये भी दिक्कत की बात है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे खेलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, उनके भी गिरने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है।
जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। माता जी, आप बताएं क्या कौन कौन सी परेशानियां आपको यहाँ पे हो रही हैं? ऐसा है भाई साहब, ये सुबह से ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने सोचा ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, उसके बावजूद हमने कहा भाई यहाँ से ट्रैक्टर हटा ले। इसने साइड में खड़ा कर दिया, हम अंदर थे, हमें पता नहीं लगा। इसने 10-12 ट्रैक्टर यहाँ रिता दिए। फिर ये शाम को लेके आया इतनी तेजी से, और ये जैसे रिताने लगे इसका ट्रैक्टर पलटी हो गया। पलटी होने से मैंने पूछा, बोले ये कैसे पलटी हो गया? बोले यहाँ रिता रहा है। भाई यहाँ रिताएगा, यहाँ गंद रिता रहा है, चारों तरफ से गंद ला करके हमारे घर के सामने गिर रहा है। क्यों साहब, हम क्या यहाँ इंसान नहीं है क्या? हम यहाँ रहते नहीं हैं हैं? और सारा गंद हमारे घर के सामने गिरता है। हमने गटर रिताने के लिए भी मना किया। ठेकेदार ने कहा कुछ दिन की मोहलत दे दो, उसके बावजूद हम अपना कहीं समाधान कर लेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वैसे तो कहते हैं अब क्या नाम है, कोरोना है, मुंह का कपड़ा रखो, मास्क रखो, और अपना क्या नाम से सावधानी बरतो, दूरी रखो। और वैसे हमारे घर के सामने गंदगी रह जाता है। ये तो दूनी बीमारी फैलाने का आकार हो गए। तो ऐसे क्यों है ये हैं? आप इनको मना क्यों नहीं कर सकते? क्या ऐसा कब तक चलेगा ये हैं? और उनको मना किया तो कहते हैं हमें तो हरियाणा सरकार कह के गया, वो गाड़ी आई थी। कौन सी हरियाणा सरकार है जो इधर परमिशन दे के गई है अब भाई हम यहाँ खाली करेंगे हैं? और कृपा करके ये बात आप ध्यान से सुना, और इस वजह से यहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, इन लोगों ने जो यहाँ पे ये गंदा पानी है वो डालना शुरू किया है, इससे इलाके के अंदर क्या एक घुटन सी महसूस हो रही है और किस तरीके का माहौल बना हुआ है? घुटन से ऐसा है, बीमारी तो फैली रही है। ऊपर से हमने आज से कम 2.5-3 महीना पहले मैंने ठेकेदार से बात करी थी, वो यहाँ इस गटर को रीता रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तुम? जिन्होंने बोला सर जी अब के बार जो है ना इसको रिता लेने दो, और इसके बाद हम जो है ना इसको चालू कर देंगे, कहाँ रुकावट है वहाँ से खोल देंगे। आज उन बात 2.5-3 महीना होगा, उसने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। और कल जो आकर के उसने 10 टैंक यहाँ रिताए हैं। 10 टैंक रिताने के बावजूद वे तो कह के चले गए। बोले हमने इनसे बात करी, मैं भाई कैसे रिता रहे हो? बोले हरियाणा सरकार की कोई गाड़ी आई थी और उसमें जेई बताया और ठेकेदार बताया, वे आकर के हमारे से कह गए हैं। तो हमने इनको बताया रात को ही। मैंने अजय भाई से, ये अजय भाई हैं, इनसे सूचना दी, मैं भैया ऐसे ऐसे हो रहा है पड़ोस में, ये बात ठीक नहीं है। जब उन्होंने आन के ने एक्शन साहब से भी बात करी, जेई साहब से भी बात करी, लेकिन कोई संतोष जवाब नहीं मिला। भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने किसी से नहीं कहा। तो ये बताओ इस गंदगी के अंदर एक बस्ती के बीच में ये डालना, आप बताओ कितनी शोभा देता है जी। आज तक जो है ना यहाँ तक इतनी बात है कि यहाँ मच्छर भी पैदा हुए हैं। भाई ये चौमासा का टाइम है, बारिश का टाइम है, बारिश के में बताओ बच्चे पहले बीमार हो रहे हैं और इस गंदगी से और दूना होगा, तो इन्हें क्यों नहीं रोका जाए? तो कुल मिला के किसी भी अधिकारी ने अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं सुनी जी। तो एक्शन साहब ने कही मेरी नॉलेज में नहीं है जी। हो आपकी नॉलेज में नहीं है, आप तो अफसर बैठे हैं उनको ऊपर है, तो उनसे पूछो कि इसने डलवाया ये। सही बात। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये टैंकर धस रहा है तो ये एक ट्रैक्टर वाला भाई खड़ा है वैसे, और कोई नहीं है ना। अरे हमने 20-20 पे फ़ोन कर लिया। धन्यवाद। ये ट्रैक्टर भी उन्हीं का? हाँ ट्रैक्टर उन्हीं का है, उनका है या किराया का ले रखा है वो तो हमने के मालूम भाई कैसे है कैसे नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीका का जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार जान लेते हैं हम। सर आप बताएं क्या ये माहौल बना हुआ है और इसका जो निदान है वो क्या है? इसका निदान तो जी ठेकेदार को करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये कॉलोनी के अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये सबसे गलत है। ये पहले बीमारी के अंदर और बीमारी फैला रहे हैं जी। ये तो ठेकेदार यहाँ पे कोई भी लाइबल अफसर है ही नहीं, ना ठेकेदार अपनी लाइबिलिटी लेता। यहाँ पे सारे तो सीवर टूटे हुए हैं और सारे सीवर लाइन चलती नहीं। पता नहीं कितना क्या गमन करके इन्होंने सीवर लाइन ही अच्छी नहीं बिछाई, क्योंकि बार बार रुकती रहती है और इस वजह से इनको ये गंदगी यहाँ से निकालनी पड़ती है। अगर सीवर लाइन अगर सही बना देते तो ये दिक्कत ही नहीं आती। आपके कहने का अर्थ है कि पूरा जो महकमा है वो इसका जिम्मेवार है? भ्रष्ट है, चोर है पूरा महकमा ने। इन्होंने लाइन ही ऐसी बिछा रखी है। मैंने कल खुद जो यहाँ सफाई कर रहा था उससे भी मेरी बात हुई थी, तो उसने बताया, न बोला जी मैं क्या करूँ, मेरा तो काम करने का है। बाकी जो ठेकेदार जो लाइन बिछा के गया ना, उसने ही लाइन ऐसी बिछा रखी है, कहीं ऊंचान है कभी नीचान है। जब तक लेवल पानी का नहीं बनेगा इतना पानी जा नहीं सकता, और नहीं जाएगा तो आपको पता ही है कि वो सारे सीवर ब्लॉक होंगे तो ये दिक्कत आएगी। जी सर, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हमने आपको दिखाने की जो कोशिश है वो की है।
और यहाँ और भी जो लोग हैं वो बोलना चाहते हैं। जी बताइए। बिल्कुल पास में ही है। यहाँ जी हमारा मकान बिल्कुल पास में ही है और हमने इनको कल मना भी किया था। मना करते करते भी फिर मैं यहाँ से निकल गया था, बोला यहाँ नहीं डालेंगे सर। फिर भी इन्होंने यहाँ 4-5 टैंकर यहाँ रिता के 10-12 डाले और मतलब मेरे सामने डाल दिए थे। फिर मैं जाने के बाद में इन्होंने फिर भी डाले हैं। मैं रात को यहाँ आया, उस मौजूदगी में मैंने इनसे पूछा भी, माँ भाई किसने बोला ये? बोला हमारा ठेकेदार ने बोला। माँ भाई ठेकेदार कहाँ तुम्हारा? बोला ठेकेदार गया हुआ है। मैं बोला कल आए ठेकेदार तो हमसे फिर मुलाकात करवाना, क्योंकि ये एक तो ऊपर से बीमारी चल रही है, दूसरे ऊपर से छोटे छोटे बच्चे डूबने के उसमें बिल्कुल आकार लग रहे हैं। यहाँ खेलते खेलते अगर जो अंदर घुस गए तो किसको क्या पता चलेगा? वैसे झाड़ बोझड़े यहाँ पर बीमारी वैसे फैल रही है और कह रहे हैं कि हम सफाई अभियान चलाए। सफाई अभियान कहाँ से चलेगा? पहले यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। तो इसके लिए हम प्रशासन से और सरकार से अपने विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी जल्दी हमारी सुनवाई करें। हाँ जी, कितने टैंक अब तक आप डाल चुके हो? भाई साहब 10 टैंकर डाले हैं। या आप खुद डाल के गए हो या किसी ने बोला आपको? भाई उसने बोला था हरियाणा का जी ने, हरियाणा के जी में जो सेवराड़ है जिसको बोला था, बोला ठेकेदार ने। हाँ जी। ऐसे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तो इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप ये बताएं, जो यहाँ पे गटर का जो पानी है वो रिताया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या आपकी जानकारी में है वो? नहीं, जानकारी में नहीं। अगर आपकी इजाज़त से नहीं है तो किस तरीके से वो यहाँ पे जो गंदा पानी है 8 से 10 टैंक यहाँ पे खाली कर चुके हैं और पास में कॉलोनी भी है और आपकी रेलवे की ज़मीन है वो? हाँ जी, रेलवे की ज़मीन है। इसके लिए पब्लिक को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने अनाउंस भी किया था कि इस तरह के इसमें वेस्ट मटेरियल या पानी वगैरह ऐसा कुछ इसमें नहीं गिरा है जी, क्योंकि इसका भविष्य में पार्क बनाने का वो चल रहा है जी। तो ये एक्चुअली यार्ड में ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पीछे का दिखता नहीं है, तो कई बार मिसयूज करते हैं जी, लोग, इसमें कूड़ा वूड़ा डालते रहते हैं या कुछ भी। सिर्फ बात कूड़े की नहीं है, जो सीवर लाइन का जो पानी है, गंदा जो गटर का पानी है, वो 8 से 10 बड़े टैंक वहाँ पे रिता चुके हैं और उसके बाद में वहाँ पे उनका टैंक फंसा है तो लोगों को पता लगा कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है। तो क्या रेलवे की कुछ जिम्मेवारी नहीं बनती कि उस पर ध्यान रखें? वो भी हमें आपसे अभी पता चल रही है। हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने हमें बताया है। इसके लिए हम GRP और RPF को मीमो देंगे जी, और इसके लिए फिर से पब्लिक को अवेयर करने के लिए वो किया जाएगा। और मैं ऊपर हमारे SS जो स्टेशन अधीक्षक है उनको जानकारी दे दूंगा, वो फिर ऊपर बात करेंगे, जो भी बाउंड्री वगैरह करानी है उसके लिए कराया जाएगा। सर एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पार्क बनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये हो क्या रहा है सर? ये तो पब्लिक ऐसा कर रही है, खैर उसके लिए किया जाए। पब्लिक नहीं कर रही है सर, पब्लिक नहीं कर रही है, बाकायदा जो ठेकेदार वगैरह हैं वो वहाँ पे ये कर रहे हैं। और वो भी अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वहाँ का जो सीवर लाइन का जो पानी है वो वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, इसके लिए ऊपर बात करेंगे और इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाएगा, बाउंड्री वगैरह बनाने की या जो भी वो करने की किया जाएगा। ठीक है, आपके माध्यम से जानकारी मिली, थैंक यू। आप लोग मिसयूज करते हैं ऐसा, जबकि होना नहीं चाहिए, तो हम ऊपर बात करेंगे, ENDN को बताएंगे, वो काम वो देखेंगे अधिकारी पहुँचे। इसकी हमें सूचना लेटेस्ट में नहीं है, पर ऐसी वो हुआ था GM साहब जब आए थे जी, तो इसकी बात चल रही थी, ये अधिकारियों को ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिससे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जो व्यथा है इसके बारे में वो बताई है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बार बार स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि स्वच्छ रखो, स्वच्छ बनो, और स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है। लेकिन इस तरीके से जो प्रशासन है उसी के लोग इस तरीके की गंदगियां फैलाते हैं, और वो भी आके जो एक रिहायशी कॉलोनी है उसके पास की जगह में। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि रेलवे की जो ज़मीन है, सरकारी जो ज़मीन है, रेलवे के पास की जो ज़मीन है, उसके अंदर इस तरीके के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है, एक महामारी पहले से फैली हुई है, और दूसरा जो बीमारियां हैं वो फैलाने का जो कार्य है वो प्रगति पे इस तरीके से चल रहा है। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास भी अगर इसी तरीके से कुछ हो रहा है तो आप उसका विरोध ज़रूर करें, ताकि अपने आसपास के एरिया को, अपने आप को आप इन बीमारियों से बचा सकें। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।